मेरा नाम फ़िज़ा हसन है। मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज अ हेड प्रैक्टिशनर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। किसी भी इंसान को अगर किसी फ़िज़िकल या साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से अपने डेली लिविंग टास्क परफॉर्म करने में दिक्कत पेश आती है, तो ऐसे मरीज़ों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है। हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के साथ पेशेंट्स आ रहे होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आ जाता है, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स आते हैं। इसके अलावा डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के साथ मरीज़ आ रहे होते हैं। जो भी कंडीशन जिस इलनेस के साथ हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसके सिम्टम्स की मैनेजमेंट का पेशेंट और उसके केयर गिवर को ट्रेन करते हैं कि किस तरह से इसके सिम्टम्स मैनेज हो सकते हैं और कौन सी ऐसी एहतियातें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आपने घर पे करने हैं ताकि जो कंडीशन है वो उसकी मैनेज रह सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड हेल्थ प्रोफेशन है जो प्रमोट करता है हेल्थ को और वेलबींग को थ्रू ऑक्यूपेशंस। जैसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो वर्ड है बेसिकली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ऑक्यूपेशनल से हम वर्ड ऑक्यूपेशन लेते हैं एंड थेरेपी मींस इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट। ऑक्यूपेशन का मतलब है जो डे टू डे टास्क एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा होता है अपनी डेली लाइफ में, उसके डेली लिविंग टास्क है, वो उसके ऑक्यूपेशंस होते हैं। किसी भी इंसान को अगर किसी फिज़िकल या साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से अपने डेली लिविंग टास्क परफॉर्म करने में दिक्कत पेश आती है, तो ऐसे मरीज़ों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है। अगर हम फ़िज़िकल थेरेपी की बात की जाए तो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट एक इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ पे, उनके रेंज ऑफ मोशन पे, उनके मोबिलिटी पे फोकस कर रहे होते हैं और एक ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट उसके एक इंडिविजुअल की मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं ताकि जो उसकी डेली लिविंग टास्क है, डेली फंक्शनिंग है, उसको इम्प्रूव कर सके और उसको इंडिपेंडेंट बना सके। हमारे पास काफ़ी कम ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट पाकिस्तान में है। इसकी अमूमन बेसिक वजह यह है कि अवेयरनेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। बाहर के ममालिक में ऑक्यूपेशन थेरेपी से काफ़ी ज़्यादा लोग कंसल्ट कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू मेक देम इंडिपेंडेंट इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, लेकिन चूँकि पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से काफ़ी कम लोग ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ऑफ एन इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। अगर हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को देखें तो हमने इसको 4 मेजर ब्रॉडर एस्पेक्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले हमारे पास एक इंडिविजुअल के सेल्फ के टास्क आ जाते हैं, उसके पर्सनल हाइजीन के टास्क, उसके पर्सनल ग्रूमिंग के टास्क, उसकी टॉयलेटिंग, बाथिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड अगर हम देखते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी आती है। प्रोडक्टिविटी में एक एडल्ट जो इंसान है उसमें उसकी जॉब उसकी प्रोडक्टिविटी में शामिल होती है। एक जो बच्चा है उसकी एजुकेशन उसकी प्रोडक्टिविटी में शामिल होती है। अगर हम एक हाउस वाइफ की बात करते हैं तो उसके जो रोज़मर्रा के जो घर के काम होते हैं वो उसकी प्रोडक्टिविटी में शामिल होते हैं। जब प्रोडक्टिव कामों से फारिग होकर एक इंसान रात को घर जाता है और जो उसका लेजर टाइम है एक एडल्ट के लिए, एक बच्चे के लिए जो उसका प्ले टाइम है वो भी उसके एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में आता है। इसके अलावा जो स्लीप है वो भी इसकी एक्टिविटी में शामिल होता है। तो ये सब हम एक इंडिविजुअल के एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में शामिल होते हैं। किसी भी फिज़िकल या साइकोलॉजिकल इशू, अगर उसकी कोई फिज़िकल इंजरी हो गई है जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग मुतासर हो रहे हैं, या उसको कोई ऐसा साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उसके एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग मुतासर होते हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है और ऐसे इंडिविजुअल्स हम अमूमन अपना डेली उसमें देख रहे होते हैं। हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के साथ पेशेंट्स आ रहे होते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आ जाता है, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स आते हैं। इसके अलावा डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के साथ मरीज़ आ रहे होते हैं, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरीज के पेशेंट्स आते हैं, फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ अगर इंडिविजुअल्स में हो जाती हैं तो ऐसे मरीज़ को भी हम देखते हैं। डिफरेंट कैंसर पेशेंट्स, इवन हमारे पास बर्न पेशेंट्स भी आ रहे होते हैं, क्योंकि इन सारी कंडीशंस की वजह से उनके डेली लिविंग टास्क मुतासर होते हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट बनाने में अपनी डेली फंक्शन में हम उनकी मदद कर रहे होते हैं। डिफरेंट हमारे पास जो स्कूल सेटिंग होते हैं, हमारे पास डिफरेंट जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे आते हैं, तो हम ना ही सिर्फ उनकी जो थेरेपी है सिर्फ घर पे ही नहीं, बल्कि उनको उनके स्कूल इन्वायरमेंट में किस तरह से इंडिपेंडेंट बनाते हैं, हम उनकी उधर भी मदद करते हैं।
जैसे हमारे पास डिफरेंट इंडिविजुअल्स आ रहे होते हैं फिज़िकल इंजरी से रिकवर करने वाले या डिफरेंट इंजरी से जो रिकवर कर रहे होते हैं पेशेंट्स, हमारे पास जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्टिविटी एनालिसिस आता है। एक्टिविटी एनालिसिस का मतलब है कि जो एक्टिविटी जिसमें एक इंसान को मुश्किल दरपेश आ रही होती है उसको परफॉर्म करने के लिए हम उस एक्टिविटी का एनालिसिस करते हैं। उस एक्टिविटी की जो फिज़िकल और कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखते हैं और फिर उस इंडिविजुअल की हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हैं कि उसमें कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कौन कौन सी वीकनेसेस हैं जो हर्डल बन रही हैं उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, और उस एक्टिविटी को किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो इंसान उस एक्टिविटी को अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सके। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस इंडिविजुअल का एक्टिविटी एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड जो हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है उसमें हमारे पास उसकी डिफरेंट थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज है। हम मरीज़ों को डिफरेंट थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज भी करवाते हैं ताकि उनके जो रेंज ऑफ मोशन है, उनके मसल स्ट्रेंथ है, उनका बैलेंस है, उनका कोऑर्डिनेशन है, वो इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा जो थर्ड है वो है हमारे पास अडेप्टिव इक्विपमेंट रिकमेंडेशन। अडेप्टिव इक्विपमेंट से मुराद है एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हम एक इंडिविजुअल को कोई भी अडेप्टिव इक्विपमेंट या एड प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो उस एक्टिविटी को अच्छे से उसकी मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। अडेप्टिव इक्विपमेंट हमारे पास मुख्तलिफ मोबिलिटी एड्स भी आ जाते हैं। एक इंडिविजुअल को हम ग्रूमिंग एड्स भी दे सकते हैं। एक इंडिविजुअल में अगर राइटिंग डिफ़िकल्टी है तो हम राइटिंग एड भी प्रिस्क्राइब करते हैं और ये सारे कस्टमाइज हम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स बनाते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी डेली लिविंग टास्क आसानी से परफॉर्म कर सके। जो फोर्थ ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास इन्वायरमेंटल या होम मॉडिफिकेशन आ जाता है। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन है कि वो इन्वायरमेंट जिसमें एक इंसान ने अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म करनी है, हम उसको असेस करते हैं कि उसको किस तरह से उस इंडिविजुअल के लिए सेफ़ और एसेसिबल बनाया जा सकता है ताकि वो अपनी जो एक्टिविटी है वो इजीली परफॉर्म कर सके। लास्ट में हमारे पास एजुकेशन और ट्रेनिंग आ जाती है। जो भी कंडीशन जिस इलनेस के साथ हमारे पास पेशेंट आता है, हम उसके सिम्टम्स की मैनेजमेंट का पेशेंट और उसके केयर गिवर को ट्रेन करते हैं कि किस तरह से इसके सिम्टम्स मैनेज हो सकते हैं और कौन सी ऐसी एहतियातें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आपने घर पे करने हैं ताकि जो कंडीशन है वो उसकी मैनेज रह सके। अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जब हमारे पास मरीज़ आ रहे होते हैं वो मुख्तलिफ़ कंडीशंस के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं तो एक टाइम फ्रेम हम उस तरह से नहीं दे सकते, लेकिन जितना जल्दी थेरेपी स्टार्ट होगी उतना अच्छा जो है उसकी उतनी अर्ली डायग्नोसिस होती है और उतनी अर्ली जो है हम प्रोग्नोसिस एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस के पेशेंट्स आ रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइम लिमिट्स होते हैं डिफरेंट कंडीशंस को देखने में, लेकिन जितना थेरेपी जल्दी स्टार्ट होती है उतना बेहतर रिजल्ट हमें मिलते हैं। जैसे कि हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो बड़ा टर्म है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के पेशेंट्स आते हैं जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, सर्बल पाल्सी हो गया, हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाता है जिसमें जो मरीज़ है वो मुख्तलिफ डिफरेंट जो है वो सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। अमूमन हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं अगर उनके रेंज ऑफ मोशन, उनके मसल स्ट्रेंथ, उनके कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ आते हैं तो हम उनको देख रहे होते हैं। मुख्तलिफ मरीज़ों में हमारे पास सेंसरी इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं। सेंसरी इश्यूज़ में हम उनको सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उनकी सेंसरी रेगुलेशन है वो हो सके और वो अपने डेली लाइफ टास्क जो है वो आसानी से परफॉर्म कर सकें। हमारे पास में मुख्तलिफ फीडिंग इश्यूज़ के साथ भी पेशेंट आ रहे होते हैं तो हम उन फीडिंग इश्यूज़ को भी देख रहे होते हैं। हमारे पास जैसे अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे आते हैं तो उनमें मुख्तलिफ हमारे पास मोटर प्लानिंग की डिफरेंट हमारे पास मोटर प्लानिंग के इश्यूज़ के साथ पेशेंट्स आते हैं। विजुअल स्पाशियल ओरिएंटेशन इन स्किल्स पे हम काम करते हैं। एट लास्ट हमारा मकसद ये होता है कि उनके जो डेली लिविंग टास्क है हम उनको उसमें जो है वो उनकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ करें, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन सके। जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन मरीज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रहती है जिन मरीज़ों में किसी भी फिज़िकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से उनके डेली लाइफ के टास्क जो है वो मुश्किल से वो परफॉर्म कर सक रहे हैं और उनको उसमें दिक्कत पेश आ रही है। तो अगर किसी भी ऐसी फ़िज़िकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से आपकी डेली लाइफ के टास्क मुतासिर होते हैं तो आप लाजमी एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करें।